पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि चूना क्या होता है यानी लाइम क्या होता है, और साथ में हमने निर्माण कार्य में चूने का कहाँ कहाँ उपयोग होता है ये सब पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग उसी के आगे जो है पढ़ेंगे, यानी जो है चूने के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ लाइम, मतलब चूना कितने प्रकार का होता है, आज ये पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला जो टाइप है वो है शुद्ध चूना या कली चूना। पहले जो टाइप है इसको क्या कहते हैं, शुद्ध चूना या कली चूना। इंग्लिश में इसे फैट या रिच या प्योर लाइम कहते हैं। इसको इंग्लिश में जो है फैट लाइम भी कहते हैं, रिच लाइम भी कहते हैं, प्योर लाइम भी कह सकते हैं। और दूसरा जो टाइप है वो अशुद्ध चूना जो है, यानी इसको पुअर लाइम कहते हैं। और तीसरा जो टाइप है वो जलीय चूना यानी हाइड्रोलिक लाइम कहते हैं। तो 3 टाइप के चूने होते हैं। पहला जो है शुद्ध चूना, कली चूना, इंग्लिश में फैट लाइम, रिच लाइम, प्योर लाइम इसे कहते हैं, सब एक ही नाम है। और दूसरा जो है अशुद्ध चूना, इसको जो है पुअर लाइम कहते हैं। और तीसरा जो है जलीय चूना यानी हाइड्रोलिक लाइम होता है। तो इसके बाद हम लोग जो है पहले टाइप को पढ़ते हैं कि जो शुद्ध या कली चूना होता है, जिसको प्योर लाइम कहते हैं। ये क्या होता है, तो ये सफ़ेद होता है और इसमें चूने की मात्रा 95% से 97% तक होती है। 3% अशुद्धि मैग्नीशियम ऑक्साइड और क्ले यानी मिट्टी के रूप में होती है। तो ये जो चूना है, जो जिसको शुद्ध चूना या कली चूना कहते हैं, इस चूने में जो है ये 95 से 97% जो है जो चूने की मात्रा होती है, इस शुद्ध चूने में जो है ये जो चूना होता है 95 से 97% तक होता है। यानी जो है आप देख सकते हैं कि इसमें जो चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड है, इसकी मात्रा जो है 95 से 97% तक होती है। तथा अशुद्धि 3%, मतलब इसमें अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड और क्ले यानी चिकनी मिट्टी मौजूद होती है। तो ये जो है चिकनी मिट्टी और मैग्नीशियम ऑक्साइड की मात्रा जो है अशुद्धि होती है, MgO, और क्ले जो है यानी चिकनी मिट्टी अशुद्धि होती है। तो ये 3% तक विद्यमान होती है। बाकी जो है 95 से 97% हमारा शुद्ध चूना होता है यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिएक्शन में दिखाया गया है कि जो शुद्ध चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो है, ये अगर जल के साथ क्रिया करता है, जब भी इसको प्रयोग करते हैं तो जल के साथ मिलाते हैं, तो जल के साथ क्रिया करके जो है ये बुझ जाता है। तो इसको बुझने को स्लैकिंग कहते हैं इंग्लिश में। तो ये इस तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH बना लेता है, इसे बुझा चूना कहते हैं। और साथ में गर्मी निकलती है, हीट निकलती है। तो यहाँ पर रिएक्शन में दिखाया गया है। तो इसको एक बार और समझ लीजिए कि जो अनबुझा चूना है यानी कैल्शियम ऑक्साइड, इसको पानी के साथ मिलाएंगे तो ये बुझने लगेगा, और बुझ करके ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस बनाएगा, इसे बुझा चूना कहते हैं। और साथ में हीट निकलती है यानी गर्मी ऊष्मा निकलती है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि जो बुझा चूना है वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कठोर पत्थर बन जाता है। तो अगर हमने बुझे चूने को जो है जैसे पानी में बुझा लिया और उसको जो है निकाल करके जो है बाहर खुले हवा में छोड़ देंगे, तो वो पत्थर जैसे फिर से कठोर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी क्रिया जो है उल्टी हो जाती है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल से जो है कार्बन डाइऑक्साइड ले करके जो है फिर से जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है यानी चूना पत्थर बना लेता है, और पानी की मात्रा जो है निकल जाती है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये चूने का पत्थर के रूप में हो जाता है। तो इसको हम लोग जो है खुले में ऐसे नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो ये फिर से जो है ये चूने पत्थर जैसा बन जाएगा। और तो यहाँ पे इसका उपयोग क्या है, जो हमारा जो है शुद्ध चूना है इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसको देख लेते हैं। शुद्ध चूने का जो उपयोग है सफ़ेदी में एवं भवनों में प्लास्टर कार्य में, जो बिल्डिंग वगैरह है उसमें सफ़ेदी करने में यानी वाइट वॉशिंग करने में होता है। और दूसरा उपयोग जो है इसको जो है बिल्डिंग में यानी भवनों में प्लास्टर करने में, जो है चूने का जो प्लास्टर बनाते हैं तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं।
तो 2 चीज़ों में होता है इसका। और दूसरा जो है हमारा जो टाइप है वो अशुद्ध चूना या पुअर लाइम इसको कहते हैं। तो इसमें अशुद्धियाँ 5 से अधिक होने के कारण यह निम्न श्रेणी का, यहाँ पे कारण लिखना है, यहाँ पे ड़ा लिख दीजिएगा। तो ये होने के कारण यह निम्न श्रेणी का चूना कहलाता है। इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड अशुद्धि के रूप में मौजूद होती है। तो अब यहाँ पे इसको समझ सकते हैं कि ये जो इसमें जो चूने में अशुद्धि की मात्रा है 5% तक से अधिक होती है। यानी पिछले जो है पिछले वाला जो पीछे हमने पढ़ा था उसमें जो है अशुद्धि की मात्रा जो है 3% तक थी। तो चूँकि जो है इसमें जो है अशुद्धि की मात्रा जो है 5% से अधिक होती है, तो इसलिए इसे हम लोग जो है अशुद्ध चूना कहते हैं। पिछले वाले जो हमने शुद्ध चूना पढ़ा था उसमें अशुद्धि की मात्रा जो है 3% तक होती थी, तो इसलिए उसको हम लोग शुद्ध चूना कहते हैं। इसमें अशुद्धि थोड़ा ज़्यादा होती है शुद्ध चूने में। तो इसको इसलिए निम्न दर्जे का भी चूना कहते हैं, निम्न श्रेणी का चूना कहते हैं। और इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड अशुद्धि के रूप में होता है। इसमें बेसिक रूप से जो है MgO जो है, और ये मुख्य रूप से अशुद्धि के रूप में होता है। वैसे साथ में जो है इसके साथ में चिकनी मिट्टी की भी अशुद्धि हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है अशुद्धि के रूप में रहेगा। तो इसका उपयोग जो है कहाँ पे करेंगे? इसका उपयोग जो है हम लोग करते हैं निम्न श्रेणी के कार्यों में। निम्न श्रेणी के कार्यों में मतलब जैसे अगर जहाँ पे हम लोग जो है निम्न दर्जे का पुताई करते हैं, टेम्परेरी कहीं पे पुताई करना है, दीवार की वाइट वॉशिंग कराना, वहाँ पे उपयोग कर सकते हैं हम। या निम्न दर्जे का प्लास्टर बनाना है तो उसमें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब कार्यों में इसका इस्तेमाल होता है। तो नंबर तीसरा जो है ये होता है, तीसरा जो है जलीय चूना, या इसे हाइड्रोलिक लाइम कहते हैं। तो ये जलीय चूना जो है यानी हाइड्रोलिक लाइम, अब यह चूना जो है पानी के साथ मिलकर जमता है और कठोर हो जाता है, उसे जलीय चूना कहते हैं हम। और इसमें 10 से 30% मृत्तिका की मात्रा उपस्थित होती है, यानी एल्मुना यानी Al2O3 की मात्रा उपस्थित होती है। यह बुझने पर आवाज़ नहीं करता है और इसके आयतन में वृद्धि होती है। आगे मृत्तिका की प्रतिशत मात्रा के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। तो इसको हम लोग जो है समझते हैं ये क्या है। तो ये जो जलीय चूना है, जलीय चूने की जो विशेषताएं यहाँ पे लिखी गई यानी हाइड्रोलिक लाइम है, ये मुख्य रूप से इम्पॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये जो जलीय चूना है यह पानी के साथ मिल कर के जमता है। तो अगर हमने बहुत सारे जो चूने हैं वो पानी के साथ जमते नहीं हैं और उसको जब पानी में डाल देंगे तो वो जो है उसमें घुलने लगते हैं। तो ये जो चूना है, जो जलीय चूना है, इसको पानी में अगर डालेंगे तो इसमें जमने की क्रिया होती है, ये ठोस होने लगता है। तो इसलिए इसकी ये विशेषता है और कठोर हो जाता है। पानी में जब हम लोग डालेंगे तो ये जो जम करके कठोर हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो चूने को हम लोग जो है जलीय चूना कहते हैं। इसमें 10% मृत्तिका यानी एल्मुना की मात्रा उपस्थित होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें 10 से 30% जो है 10 to 30% जो है 10 से 30% जो है एल्मुना होती है यानी मृत्तिका होती है, Al2O3 होती है। इसी कारण से जो है ये जो है पानी के अंदर भी जम सकता है। तो यह बुझने पर आवाज़ नहीं करता है। तो जब ये जो चूना जो है पानी के अंदर बुझेगा तो ये आवाज़ नहीं करता है और ना ही इसके आयतन में वृद्धि होती है। तो इसके आयतन में जो है अगर जब जैसे चूना जो है जब बुझने लगता है तो वो थोड़ा उसके आयतन में वृद्धि होती है, लेकिन इस चूने में जो है जब ये बुझता है, जब ये इसका जो है ये पानी के साथ ये मिल करके बुझेगा तो इसमें जो है आवाज़ नहीं होगी, मतलब आवाज़ नहीं करता और इसके आयतन में वृद्धि नहीं होती है। मृत्तिका की मात्रा के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। जो एल्मुना है यानी मृत्तिका है उसकी अलग अलग मात्रा के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला जो भाग है उसको श्रेष्ठ जलीय चूना, यह इसे कहते हैं इमिनेंट हाइड्रोलिक लाइम।
तो इसको जो है श्रेष्ठ जलीय चूना कहते हैं। इसमें अल्मोना की मात्रा जो है 20 से 30% तक होती है और इसका उपयोग चिनाई कार्य में चूना कंक्रीट में किया जाता है। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये जो है इस जो चूना है इसमें जो है जो मृतिका की मात्रा यानी अल्मोना की मात्रा जो है ज़्यादा होती है, 20 से 30% होती है। तो इसलिए इसको जो हम लोग श्रेष्ठ जलीय चूना कहते हैं, यानी इमिनेंट हाइड्रोलिक लाइम कहते हैं। और इसका जो उपयोग है वो मुख्य रूप से जो है चिनाई कार्य में करते हैं, जैसे घर इत्यादि बना की जो है जो ईंट वगैरह जोड़ने में वहाँ पे करते हैं। और या फिर जो है कोई भी ग्राउंड में मतलब अंडर पानी के अंदर जो है कोई भी रचना का निर्माण कर रहे हैं, संरचना का निर्माण कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर जो है चिनाई करना है तो वहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। वहाँ ईंट वगैरह जोड़ने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। और साथ में चूने की कोई कंक्रीट बनाना है जहाँ पे हम लोग ऐसी कंक्रीट जिसको पानी के अंदर डालने पे जो है वो घुले ना और मतलब जमने लगे, उस प्रकार की कंक्रीट बनाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और दूसरा जो है मध्यम जलीय चूना या मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम। इसमें एल्मुना की मात्रा जो है 15 से 20% तक होती है तथा इसे बुझने में ऊष्मा अधिक निकलती है और चिनाई कार्य में इसका उपयोग लाते हैं। तो अभी इसको देख सकते हैं कि इसमें जो एल्मुना की मात्रा है इस वाले चूने में, वो पिछले वाले में तो 20 से 30% थी, लेकिन इसमें जो है 15 से 20% है। तो इसका जो है जो मृतिका यानी एल्मुना की मात्रा है वो कम हो गई है। तो इसमें जो है इस चूने में जो है बुझने पे अधिक ऊष्मा निकलती है, यानी हीट ज़्यादा निकलती है। जब कोई भी चूना बुझता है तो गर्मी देता है, ऊष्मा निकलती है। तो इसमें जो है ये मध्यम जलीय चूना है, क्योंकि जो है इसमें जो है मृतिका यानी एल्मुना की मात्रा कम होती है। तो इसका उपयोग भी जो है चिनाई कार्य में करते हैं, मतलब जहाँ पे जो है पानी के अंदर कोई भी संरचना का निर्माण कर रहे हैं तो वहाँ पे जोड़ने के लिए ईंट इत्यादि को हम लोग इसका जो है चूने का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा जो है क्षीण जलीय चूना, या इसको कहते हैं फीबली हाइड्रोलिक लाइम जो है इसमें जो है एल्मुना की मात्रा और कम हो गई, 5 से 10% तक होती है और इसके जलीय गुण क्षीण होते हैं और धीरे धीरे जम करके कठोर होता है और इसे निम्न श्रेणी के कार्यों में प्रयोग करते हैं। तो ये जो तीसरा जो चूना है उसको क्षीण जलीय यानी फीबली हाइड्रोलिक लाइम कहते हैं। इसमें जो है चूने की मात्रा जो है 5 से 10% तक होती है। पिछले में जो है 15 से 20% तक थी, तो यहाँ पे और भी कम हो गई, 5 से 10% तक हो गई। तो इसका जो है जलीय गुण बहुत क्षीण हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है ये एल्मुना की मात्रा बहुत ही कम होती है, तो इसलिए इसमें जल में जमने की जो क्षमता होती है बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए इसका उपयोग जो हम लोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे जो है इसलिए ये पानी में बहुत धीरे धीरे जम करके कठोर होता है। तो इसलिए इसको हम लोग निम्न दर्जे का चूना कहते हैं। इसका जो है जो निम्न दर्जे के कामों में उपयोग करते हैं, मतलब जहाँ पे जो है जैसे मान लें कि अगर हमको जोड़ना है पानी के अंदर जो है, तो जहाँ पे हमको कोई बहुत अच्छा, बहुत हार्ड, बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग जुड़ाई नहीं करनी है, जहाँ पे जो है बहुत अच्छी क्वालिटी की जो है चिनाई नहीं करनी है, वहाँ पे हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसका टेम्परेरी जहाँ पे कोई भी चिनाई करना है या पुताई करना है या प्लास्टर करना है, वहाँ पे हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने जो है 3 टाइप के जो ये पढ़ लिए, जो क्षीण जलीय चूना क्या होता है यानी फीबली हाइड्रोलिक लाइम क्या होता है, मध्यम जलीय चूना यानी मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम क्या होता है ये पढ़ा, श्रेष्ठ जलीय चूना इमिनेंट हाइड्रोलिक लाइम क्या होता है ये पढ़ लिया, ठीक है। और साथ में हमने जो है जलीय चूने के बारे में, हाइड्रोलिक लाइम के बारे में पढ़ा। और इसमें जो है हमने ऊपर जो है शुद्ध यानी शुद्ध या कली चूना यानी प्योर लाइम के बारे में पढ़ा, अशुद्ध चूना यानी पुअर लाइम के बारे में पढ़ा जो है। तो आज हम लोग यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद।